Good morning to all of you. Welcome to another session of our online classes. ये क्लास है क्लास 11th के लिए और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, चैप्टर 4 ऑफ स्नैपशॉट्स बुक। और इसमें हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 4 तक पढ़ लिया था। अब हम 29 तक पढ़ लिया था। अब 29 पेज से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिल जाती है यूरी की वजह से। और अब आइंस्टाइन जो हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं क्या बोलूं डॉक्टर को जिससे मेरा काम हो जाए। तो ये सोच सोच के वो थोड़े और नर्वस भी हो गए। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Wheel, he began. अल्बर्ट ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं अपने ट्रबल को, यानी मैं कैसे बयां करूं अपनी परेशानी को। डॉक्टर व्हील इस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन शुरू किए अपना बात। Don't try, said the young doctor with a friendly smile. तो आगे से डॉक्टर ने जवाब दिया, डोंट ट्राई, कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में उस डॉक्टर ने एक स्माइल दी, एक फ्रेंडली स्माइल, एक दोस्ताना मुस्कुराहट। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने ऑलरेडी मुझे बता दिया है कि आखिर मसला क्या है। ओह व्हाट डिड ही से। तो अल्बर्ट कहते हैं, अच्छा तो क्या कहा यूरी ने। ओनली डैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। डॉक्टर कहते हैं यही कि आप ये चाहते हो कि मैं ये सोचूं कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है या हो गया था। एंड से डैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू डैट स्कूल। ये मस्ट नॉट जो है, इसको बेसिकली तो शॉर्ट में लिखा है, मस्टंट में लिखा है, लेकिन मैंने आपकी जो है सहूलत के लिए इसको पूरा मस्ट नॉट पढ़ा है। और साथ में ये भी यूरी ने मुझे कहा कि मैं साथ में ये भी लिखूं सर्टिफिकेट में कि आपको स्कूल जो है वो नहीं जाना है। ओह डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल। ये सुनते ही अल्बर्ट का फेस गिर गया, यानी उनके चेहरे पे, अल्बर्ट के चेहरे पे मायूसी आ गई, यानी एक तरीके से शर्मिंदगी आ गई, क्योंकि ये बात वो नहीं चाहते थे कि कभी डॉक्टर को पता चले। ही शुडंट हैव टोल्ड यू डैट। उसे ये नहीं बताना चाहिए था, यानी वो कहते हैं कि यूरी को ये बात आपको नहीं बतानी चाहिए थी। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन। क्यों नहीं, डॉक्टर पूछते क्यों नहीं बतानी चाहिए थी, क्या ये सच नहीं है। येस दैट्स द ट्रबल। तो अल्बर्ट कहते हैं हाँ यही परेशानी है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। और फिर अल्बर्ट कहते हैं कि अब आप बोलोगे डॉक्टर कि मेरे साथ कुछ भी जो है वो गलत नहीं है, यानी मुझे कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं है और मुझे जो है वो स्कूल जाना पड़ेगा। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा इतना भी श्योर होने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी इस बारे में जो है परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, यानी आप इतने यकीन दहानी से नहीं कह सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर दैट यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं इसके बरक्स मैं श्योर हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ नर्वस मसला है, आपकी नर्वस स्टेट जो है वो ठीक नहीं है उस स्कूल के बारे में। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड अल्बर्ट वाइड आइड। हाउ कैन यू नो दैट। लेकिन मैंने आपको इस बारे में बिल्कुल जो है वो नहीं बताया है, अल्बर्ट ने कहा। उसकी आंखें जो हैं वो एकदम बड़ी होगी, खुली होगी। हाउ कैन यू नो दैट, आपको ये कैसे पता है। बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडेंट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, दैट्स वाई। डॉक्टर कहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप नर्वस ब्रेकडाउन के नज़दीक नहीं होते, यानी आपको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होने वाला होता, तो आप मुझे यहाँ देखने नहीं आते, आप मुझे मिलने नहीं आते, आप मेरी अपॉइंटमेंट नहीं लेते, इसीलिए।
नाउ सेट द डॉक्टर ब्रिस्कली, एकदम से बोला नाउ, अच्छा अब, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा मान लो कि मैं आपको सर्टिफाई कर देता हूँ या सर्टिफिकेट आपको लिख के दे देता हूँ कि आपको सच में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और आपको स्कूल से दूर रहना है कुछ अर्सा के लिए, तो आप क्या करोगे? तो अल्बर्ट जवाब देते हैं आई विल गो टू इटली। ये आइल है, मैंने इसको पूरा पढ़ा है, आई विल गो टू इटली सेड एल्बर्ट। मैं इटली जाऊंगा, एल्बर्ट ने कहा। टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, जो मिलान जगह जाऊंगा, मिलान के शहर में जाऊंगा जहां मेरे वालदेन हैं। एंड वट विल यू डू देयर, और आप वहाँ क्या करोगे? डॉक्टर ने पूछा। आई ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ कोशिश करूँगा कि किसी इटालियन यानी इटली की किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में, किसी इदारे में दाखिला ले लूँ। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, डॉक्टर ने पूछा आप कैसे वहाँ एडमिशन लोगे बिना डिप्लोमा, क्योंकि आप यहाँ से तो डिप्लोमा लेके जा नहीं रहे हो। तो एल्बर्ट जवाब देते हैं आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर यानी मैथ पढ़ाने वाले टीचर से कहूँगा कि वो मुझे कुछ जो हैं वो लिख के दे दें, यानी कुछ रिकमेंडेशन दे दें मेरे मैथमेटिकल काम के लिए, यानी जो मैं मैथ्स में जो मेरा काम है, यानी मैथ्स में जो मेरी सलाहियत है उसके बारे में कुछ लिख के मुझे दे दें। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और शायद ये काफ़ी हो। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने वो सारा मैथ पढ़ लिया और सीख लिया जो वो स्कूल में सिखाते हैं। एंड अ बिट मोर, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी सीखा है। ही एडिड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, ये अल्बर्ट ने तब ऐड किया अपनी बात में जब लग रहा था उसको कि डॉक्टर व्हील जो है वो थोड़ा शक की निगाह से अल्बर्ट को देख रहे हैं। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, डॉक्टर ने कहा अच्छा ये तो आप तक है। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हेयर। तो डॉक्टर कहता है कि ये तो चलो आप तक है और मुझे शक है कि ऐसा होगा, यानी मुझे शक है कि आपको जो है बिना डिप्लोमा के वहाँ एडमिशन मिलेगी इटली में, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि यहाँ रह के इस स्कूल में पढ़ के ना आप अपने साथ कुछ अच्छा कर रहे हो ना किसी और का अच्छा हो रहा है। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कितना अरसे के लिए आप चाहते हो कि मैं लिखूं अपने सर्टिफिकेट में कि आपको स्कूल से दूर रहना है? वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने काफ़ी होंगे? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, एल्बर्ट ने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी। इट्स नथिंग, डॉक्टर ने कहा ये कुछ भी नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं खुद भी हाल में जो है एक तालिब इल्म था और अभी मेरी जो है वो ये जो एजुकेशन है वो ख़त्म हुई है। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मुझे पता है कि आप कैसा फील करते हो। हेयर यू आर, ये लो। डॉक्टर व्हील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर व्हील ने एल्बर्ट को सर्टिफिकेट दिया और साथ में कहा एंड द बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट ऑफ लक यानी आपके साथ जो है आपका लक ज़रूर दे। एल्बर्ट ने कहा हाउ मच, यानी पूछा कितने पैसे, पैसों के लिए पूछा यानी कितनी फीस। नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, तो आगे से डॉक्टर ने कहा कि नहीं मैं तो कुछ फीस नहीं लूँगा, अगर आपके पास स्पेयर करने के लिए यानी आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप यूरी को जो है वो खाने पे बुलाना या खाना खिलाना। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक, वो मेरा 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 और आपका दोनों का, हम दोनों का जो है बहुत अच्छा दोस्त है मुझे लगता है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी और टू सपर, अल्बर्ट के पास कोई भी पैसा नहीं था एक्स्ट्रा, लेकिन उसने नाटक किया कि मेरे पास है और यूरी को वो खाने पे ले गया। सपर पे, सपर होता है शाम का हल्का फुल्का खाना, स्नैक टाइप कुछ भी। Isn't it wonderful, he said after showing यूरी द सर्टिफिकेट, यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए अल्बर्ट ने कहा क्या ये वंडरफुल नहीं है, क्या ये लाजवाब चीज़ नहीं है, यानी कमाल की बात नहीं है। येस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड, यूरी ने कहा हाँ ठीक है। 6 months is a good period, this way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst
you will be able to come back and carry on your diploma. यूरी कहते हैं कि 6 महीना जो है वो अच्छा पीरियड है, कोई ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है. इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से स्कूल जो है वो नहीं छोड़ोगे, मतलब आपको स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अगर बुरे से बुरा अगर हो जाए, यानी बुरे से बुरा वर्स्ट सिनेरियो अगर हो जाए, तो अगर मान लो आपको आपका इटली में या मिलान में काम ना बने, तो आप वापस आके स्कूल में अपनी पढ़ाई कैरी ऑन कर सकते हो, जारी रख सकते हो और डिप्लोमा ले सकते हो. I'll never go back to that place, Albert assured him. एल्बर्ट ने उसे अश्योर किया, यानी उसको यकीन दहानी करवाई यूरी को कि मैं कभी उस जगह वापस नहीं जाऊंगा. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. मैं ये सर्टिफिकेट अपने हेड टीचर के पास यानी प्रिंसिपल या हेड मास्टर के पास ले जाऊंगा और ये बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, यानी स्कूल का मेरा सिस्टम सारा ख़त्म हो जाएगा. यूरी ने कहा आगे से, डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी ने उसे याद दिलाया, अल्बर्ट को याद दिलाते हुए कहा कि ये चीज़ नहीं भूलना कि आपको अपने मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस लेना है पहले, यानी पहले उनसे कुछ लिखवाना है, कोई रिकमेंडेशन, कोई रेफरेंस, उसके बाद ये काम करना. मिस्टर कॉच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. अगले दिन जब एल्बर्ट जो है वो स्कूल गए और अपने मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कॉच के पास गए रेफरेंस के लिए, तो बड़े ही आराम से जो है अपनी मर्ज़ी से जो है मिस्टर कॉच ने उनको रेफरेंस दे दिया, उनको रिकमेंडेशन दे दी. इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल डैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड. मिस्टर कॉच कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ इस रिकमेंडेशन में, इस रेफरेंस में, कि मैं अब आपको और नहीं पढ़ा सकता और अब जो है ये ऐसा हो गया है कि बहुत जल्द जो है आप मुझे पढ़ाओगे, क्या ये बात सही रहेगी, यानी क्या ये बात मैं लिखूं? तो एल्बर्ट कहते हैं, डैट सेइंग टू मच सर. तो एल्बर्ट कहते हैं, नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली. तो मिस्टर कोच कहते हैं ये यही सच है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, मैं थोड़ा सीरियसली और कोई और चीज़ लिखूंगा जो थोड़ी सीरियस लगेगी. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. तब भी जो है मिस्टर कोच ने जो रेफरेंस लिखा वो बड़ा ही ग्लोइंग था, बड़ा ही सुनहरा था, और उसमें मिस्टर कोच ने एक पॉइंट लिखा, एक पॉइंट बनाया और इस तरफ इशारा किया कि अल्बर्ट जो है वो अब रेडी हैं किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, ताकि वो हायर मैथमेटिक्स यानी हायर लेवल का मैथमेटिक्स को पढ़ें. आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड. मिस्टर कोच ने कहा, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आप हमें छोड़ के जा रहे हो, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे पता है कि आप अपना टाइम मेरी क्लास में वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो कुछ आपने सीखना था आप सीख चुके हो, अब सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. अल्बर्ट ने कहा कि सिर्फ यही एक क्लास है मैथमेटिक्स की जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता हूँ. बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. तो मिस्टर कोच कहते हैं कि अगर ऐसी बात ना होती तो आप मुझे इस रेफरेंस के लिए नहीं कहते. आई थॉट यू वुड वंडर. अल्बर्ट ने कहा कि मुझे लगा कि आप ऐसे सोचोगे. देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. तो आगे से मिस्टर कोच कहते हैं कि कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भी मतलब इस बारे में हैरान होने की ज़रूरत नहीं है. मुझे पता था कि आप एक ना एक दिन जो है वो जाओगे स्कूल से, यानी यहाँ स्कूल को छोड़ के जाओगे, और ये बात मुझे आपसे पहले पता थी. एल्बर्ट वॉज पजल्ड. व्हाट डिड द टीचर मीन. एल्बर्ट जो है वो पजल हो गया, टीचर का क्या मतलब था, यानी टीचर की इस बात का क्या मतलब था. ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड
a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. He soon found out, यानी जल्दी ही अल्बर्ट को पता चल गया, before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. कि अभी एल्बर्ट को मौका ही नहीं मिला था कि वो हेड टीचर के पास जाएं एक इंटरव्यू के लिए, यानी उनसे बात करने के लिए और उनको जो है अपना सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कि वो डॉक्टर वाला, कि उससे पहले ही वॉज समन्ड, उनको बुलाया गया, एल्बर्ट को बुलाया गया हेड टीचर के रूम में, यानी उनके ऑफिस में. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. तो एल्बर्ट ने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ कि उन्होंने मुझे खुद ही बुला लिया, 1-2 घंटे मेरे वैसे ज़ाया हो जाते. ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर. और एल्बर्ट ने इस बारे में बिल्कुल भी गौर फिक्र नहीं की कि आखिर उसे क्यों बुलाया गया है ऑफिस में, बट वेगली सपोज्ड ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस. लेकिन उसको लगता था, उसका ये अंदाज़ा था कि मुझे इसलिए ऑफिस में बुलाया होगा क्योंकि मुझे दोबारा से जो है वो पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी कि मैंने जो है काम सही से नहीं किया और मैं लेज़ी हूँ, सुस्त हूँ. वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स. और उसने सोचा कि अब बहुत हुई पनिशमेंट्स, बहुत हुई सज़ाएँ, अब मैंने ये स्कूल छोड़ के वैसे भी चले जाना. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड. हेड टीचर ने कहा एल्बर्ट से कि मैं आपको सज़ा नहीं दूंगा. टू एल्बर्ट्स सरप्राइज, और ये सुन के एल्बर्ट जो है वो सरप्राइज हो गया, यानी हैरान हो गया. योर वर्क इज़ टेरिबल, आपका काम बहुत बेकार है, बहुत ख़राब है. एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर. और मैं जो हूँ बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं रखना चाहता, स्कूल में इससे ज़्यादा देर नहीं रखना चाहता. मैं चाहता हूँ कि आप जो है स्कूल से चले जाओ. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस स्कूल को छोड़ के चले जाओ. लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड. एल्बर्ट ये सुन के जो है वो शॉक हो गया एकदम और कहता है कि लीव स्कूल नाउ, कि स्कूल अभी छोड़ो. डैट इज़ वॉट आई सेड. तो प्रिंसिपल ने कहा, हेड टीचर ने कहा, यही मैंने कहा. यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. तो एल्बर्ट ने कहा आपका मतलब ये है कि मुझे स्कूल से एक्सपेल किया जा रहा है. यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, आइंस्टाइन. तो हेड टीचर ने कहा कि आप इसको ऐसा ही समझो अगर आप चाहते हो, आइंस्टाइन. द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स. हेड टीचर जो है वो लफ्ज़ जो है वो आपस में मिक्स नहीं कर रहा था, यानी वो क्लियरली बोल रहा था. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ऑन accord and then the question won't arise. सबसे आसान बात यही रहेगी कि आप खुद ही स्कूल छोड़ के चले जाओ और फिर आपको एक्सपेल करने का सवाल नहीं पैदा होगा. बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड. लेकिन एल्बर्ट ने पूछा, लेकिन मैंने कौन सा क्राइम किया है, मैंने कौन सा जुर्म किया है. योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर प्यूपिल्स टू लर्न. हेड टीचर कहते हैं कि आप जब क्लास में होते हो तो टीचर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है पढ़ाना, और बाकी बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाता है पढ़ना या सीखना. यू रिफ्यूज़ टू लर्न, आप सीखने को रिफ्यूज़ करते हो, सीखने से इनकार करते हो. यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबिलियन, आप हमेशा बगावत में रहते हो. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और कोई भी सीरियस काम जो है वो क्लास में नहीं हो सकता जब तक कि आप वहाँ हो. एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. एल्बर्ट को ऐसा लगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो लाया था अपनी जेब में वो जल रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा था. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड. आइंस्टाइन ने कहा कि मैं वैसे भी स्कूल छोड़ के जा रहा था सर. देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन. तो हेड टीचर ने कहा चलो इस बात पे हम दोनों एक एग्रीमेंट पे हैं, हम दोनों राजी हैं, अच्छी बात है. द हेड सेड. फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल. कुछ लम्हे के लिए एल्बर्ट जो है वो टेम्प्टेड हुए, यानी उनका मन हुआ कि वो बताएं इस हेड टीचर को कि वो इस हेड टीचर के बारे में क्या सोचते हैं और स्कूल के बारे में. देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को रोक लिया. विदाउट एन अदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट.
और बिना कोई लफ्ज़ बोले अपना सर ऊंचा करके एल्बर्ट बाहर निकल आया। शट द डोर आफ्टर यू आउटेड द हेड, और पीछे से आवाज़ लगाई, चिल्लाया उस हेड टीचर ने कि शट द डोर आफ्टर यू, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लेना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसे इग्नोर किया, यानी उनकी बात नहीं सुनी। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. वो सीधा स्कूल से बाहर निकल गया, बाहर निकल के उस स्कूल से बाहर निकला जहाँ पे उसने 5 साल जो हैं वो बड़ी बेचैनी से और बड़े बुरे साल निकाले। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, और बिल्कुल जो है वो पीछे नहीं मुड़ा कि एक लास्ट की नज़र उस पर मारे। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, और उसके जहन में ऐसा कोई बंदा नहीं आया जिसको वो गुड बाय कहना चाहता था या गुड बाय कहना चाहता हो, इसलिए वो बिल्कुल नहीं मुड़ा और ना ही कोई उसने किसी को गुड बाय बोला। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he left, like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. और फिर लास्ट मतलब एक वही यूरी था, बिल्कुल बिना शक यूरी ही एक ऐसा बंदा था जिसको वो आखिरी टाइम पे यानी म्यूनिक को छोड़ने से पहले जो है वो मिलना चाहता था, क्योंकि म्यूनिक को भी जो है वो हेट करता था एल्बर्ट, जैसे कि स्कूल को करता है। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। एल्सा जो है वापस बर्लिन जो है वो चली गई थी और अब उसका कोई और दोस्त भी एल्बर्ट का नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, और जब एल्बर्ट जो है वहाँ से जाने लगा मिलान की तरफ यानी इटली की तरफ जब रवाना होने लगा तो यूरी ने उसे गुड बाय बोला और साथ में गुड लक बोला। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक, और फिर यूरी ने कहा कि आप एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्री में, एक बड़े ज़बरदस्त मुल्क में जा रहे हो, मुझे लगता है। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे लगता है कि आप वहाँ ज़्यादा खुश रहोगे। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। रीडिंग विद इनसाइट। What do you understand of Einstein's nature from his conversations with the history teacher, his mathematics teacher and the head teacher? कि जो conversations हमने इस स्टोरी में पढ़ी हैं एल्बर्ट की उसके टीचर्स के साथ, उससे क्या लगता है आइंस्टाइन के नेचर के बारे में? तो नेचर के बारे में ये लगता है कि हिस्ट्री टीचर के साथ जो कन्वर्जेशन है उससे ये लगता है कि एल्बर्ट की नेचर ऐसी है कि वो कोई चीज़ याद नहीं करना चाहता, ना ही डेट्स ना ही को फैक्ट्स, और उसका जो ज़्यादा फोकस है वो आइडियाज़ पे है। वो ये नहीं जानना चाहता कि कौन सी जंग कब हुई, वो ये जानना चाहता है कि ये जंग क्यों हुई, इसका आइडिया क्या था। उसके बाद मैथमेटिक्स टीचर के साथ जो कन्वर्जेशन है उससे हमें ये पता चलता है कि मैथमेटिक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल था, यानी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और सारा मैथ उसने सीख लिया था। और इवन के मैथ्स के टीचर खुद कहते हैं कि यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाना था वो आपको पढ़ा दिया है, अब तो ये टाइम आ गया कि आप मुझे पढ़ाओ। और हेड टीचर से जो है कन्वर्जेशन, उससे भी ये पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की नेचर में था कि ये जो नॉर्मल एजुकेशन थी फैक्ट्स वाली, इसमें वो बिलीव नहीं करते थे और वो क्या करते थे कि वो हमेशा रिफ्यूज़ करते थे कोई चीज़ सीखने को या रिबिलियन करते थे आम नॉलेज को और आम तालीम को। दूसरा है द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स डिस्कस, के स्कूल का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, मतलब पूरी दुनिया में ही लगभग, अब कुछ जगहों पे कम है, कुछ जगहों पे ज़्यादा है, कुछ जगहों पे चेंज हो गया है। ये हमेशा इंडिविजुअल जो टैलेंट होता है उसको कर्ब करता है, ठीक, कर्ब यानी उसको रोकता है, उसको दबाता है। तो ये बात भी कहीं हद तक सही है क्योंकि स्कूल में जो है 5 से 6 या 7 या 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को और उन पे सारों पे जो है वो फोकस किया जाता है, जबकि हमें पता है कि इंसान का कोई एक स्पेशल जो है वो टैलेंट होता है, कोई एक ख़ास इंडिविजुअल टैलेंट होता है। अब हर बंदा जो है हर सब्जेक्ट में जो है मास्टर नहीं हो सकता और ना ही हर इंसान की हर सब्जेक्ट की चॉइस होती है, यानी किसी को बायोलॉजी पसंद होता है तो किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को म्यूज़िक पसंद होता है तो किसी को इंग्लिश पसंद होती है, किसी को फिज़िक्स पसंद होती है, किसी को कोई और सब्जेक्ट पसंद होता है। तो अब अपना जो पसंदीदा सब्जेक्ट होता है उसको और अच्छी तरीके से पढ़ने के बजाय हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है कि सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। वो ऐसा ही होता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड एक्सपर्ट ऑफ नन, यानी
थोड़ा थोड़ा हर जो है सब्जेक्ट का आता है, लेकिन एक्सपर्ट तरीके से किसी का भी नहीं आता. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना और इनसाइट फॉर्मेशन के बीच में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, यानी इन दोनों को कैसे अलग अलग करोगे. इन्फॉर्मेशन गैदरिंग तो ये होता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने कहीं लिख डाली, याद कर डाली. इनसाइट फॉर्मेशन का ये होता है कि आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, कोई देखी, कोई सुनी, कोई पहचानी, ठीक है, और फिर आपने उसके ऊपर गौर व फिक्र किया कि ऐसा क्यों है, क्या है, ये क्यों होगा, शायद इसकी वजह ये होगी. तो इस तरीके से इनसाइट की फॉर्मेशन की जाती है, इनसाइट जो है वो बनाई जाती है. तो ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया. अब आपने ये करना है, इसको 1-2 बार इस चैप्टर पूरे को पढ़ना है. इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो लिखने हैं, उनको फिर ग्रुप में शेयर करना है एज होमवर्क, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को भी लिख के ग्रुप में शेयर करना है. और जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम होगी आप वो मुझसे पूछ सकते हो, खास करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स में या क्वेश्चंस में. ठीक है. आई होप यू एंजॉयड द लेसन. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.